ओम शांति। वाणी है आज की 9/3/2022 की सारे मुरली का। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस पुरानी देह का भान भूलो, इससे ममत्व मिटाओ तो तुम्हें फर्स्ट क्लास शरीर मिल जाएगा। यह शरीर तो खत्म हुआ ही पड़ा है। बाबा कहते अगर इस पुरानी देह का भान भूल जाएंगे, इससे ममत्व मिटा देंगे, तो अगले जन्म में तुम्हें फर्स्ट क्लास शरीर मिल जाएगा। और एक जन्म तो क्या, आगे आने वाले हर जन्म में तुम्हें फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। यहाँ से हम आत्माएं पहले जाएंगे परम धाम, फिर आएंगे सतयुग। सतयुग में 8 जन्म फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। फिर त्रेता 12 जन्म फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। फिर द्वापर से भी फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। और कलयुग में भी, ये तो आखिरी में थोड़ा बहुत, परंतु जितना देह का भान भूलते जाएंगे, शरीर से ममत्व मिटाते जाएंगे, तो तुम्हें फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। प्रश्न है, इस ड्रामा का अटल नियम कौन सा है कि जिसे मनुष्य नहीं जानते? उत्तर है, जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं, और जब भक्ति है तो ज्ञान नहीं। जब पावन दुनिया है तो कोई भी पतित नहीं, और जब पतित दुनिया है तो कोई भी पावन नहीं। यह है ड्रामा का अटल नियम, जिसको मनुष्य नहीं जानते। अभी है कलयुगी पतित दुनिया, यहाँ कोई भी पावन नहीं। और नई दुनिया सतयुग में कोई भी पतित नहीं। यहाँ हम पावन बनकर नई दुनिया में, पावन दुनिया में आएंगे, जहाँ एक भी पतित नहीं और यहाँ एक भी पावन नहीं। ये दुनिया का अटल नियम है। दूसरा प्रश्न है, सच्ची काशी कलवट खाना किसे कहेंगे? उत्तर है, अंत में किसी की भी याद न आए, एक बाप की ही याद रहे, यह है सच्ची काशी कलवट खाना। काशी कलवट खाना अर्थात पास विद ऑनर हो जाना, जिसमें जरा भी सजा न खानी पड़े। काशी में काशी कलवट खाते हैं तो उसमें ऐसा फील होता है कि सजाएं खत्म हुई। अभी तो उस पर बंदी आई है, पहले ऐसे था। बाबा कहते वो काशी कलवट भक्ति मार्ग में खुद ही अपने आप को सजा देते। सच्ची काशी कलवट, अंत में कोई भी याद न आए, एक बाप दूसरा न कोई। और उसके लिए विधि है, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो।
निरंतर मुझ एक बाप को याद करो, घड़ी घड़ी मुझे याद करो, क्योंकि कभी भी वो समय आ जाए और हम बाबा की याद में ही रहे। गीत है आज का, दर पर आए हैं कसम लेकर। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बच्चों ने बाप को अपना बनाया है और बाप ने बच्चों को अपना बनाया है, क्योंकि दुख धाम से छुड़ाए शांति धाम और सुख धाम में ले जाते हैं। अभी तुम सुख धाम में जाने के लिए लायक बन रहे हो। पतित मनुष्य कोई भी पावन दुनिया में नहीं जा सकता, कायदा नहीं है। यह कायदा भी तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य तो इस समय पतित है, विकारी है। जैसे तुम पतित थे, अब तुम भी सब आदतें मिटाए सर्वगुण संपन्न देवी देवता बन रहे हो। गीत में कहा है ना, हम जीते जी मरने अथवा आपका बनने के लिए आए हैं। फिर आप जो हमको मत देंगे, क्योंकि आपकी मत सर्वोत्तम है, और जो भी अनेकानेक मत है वह है आसुरी मत। इतना समय तो हमको भी पता नहीं था कि हम कोई आसुरी मत पर चल रहे हैं। न दुनिया वाले समझते हैं कि हम ईश्वरीय मत पर नहीं चल रहे हैं, रावण की मत पर है। बाबा कहते हैं, बच्चे आधा कल्प से तुम रावण की मत पर चलते आए हो। वह है भक्ति मार्ग, रावण राज्य। कहते हैं राम राज्य ज्ञान कांड, रावण राज्य भक्ति कांड। तो ज्ञान, भक्ति और फिर है वैराग। तो किससे वैराग्य? भक्ति से और पुरानी दुनिया से वैराग्य। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, रात के बाद दिन आता है। वैराग्य है भक्ति से, पुरानी दुनिया से। और यहाँ है बेहद का राइटियस वैराग्य। सन्यासियों का वैराग्य अलग ही है, वह सिर्फ घर बार से वैराग्य करते हैं। अब वो भी ड्रामा में नूंद है। हद का वैराग्य अथवा प्रवृत्ति का सन्यास। बाप समझाते हैं, तुम बेहद का सन्यास कैसे करो? तुम आत्मा हो। भक्ति में न आत्मा का ज्ञान है न परमात्मा का ज्ञान है। वो तो परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। हम आत्मा क्या है, कहाँ से आई है, क्या पार्ट बजाना है, कुछ भी नहीं जानते। सतयुग में सिर्फ आत्मा का ज्ञान है कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। परमात्मा के ज्ञान की वहाँ दरकार ही नहीं है, इसलिए परमात्मा को कोई वहाँ याद भी नहीं करते हैं। अब ड्रामा ही ऐसे बना हुआ है। बाप है नॉलेजफुल। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज सिर्फ और सिर्फ बाप के ही पास है। साइंस वालों को पूछा सृष्टि का आदि मध्य अंत क्या, वो भी नहीं बता सके। वो भी कहते हैं डार्विन्स इवोल्यूशन थ्योरी ऐसे हो सकता है, कंफर्म नहीं है। फिर शास्त्रों वालों से पूछा, उन्होंने कहा नीति नीति नहीं जानते, नहीं जानते। फिर सृष्टि का आदि मध्य अंत कौन बतावे? किसी मनुष्य के पास ये नॉलेज है ही नहीं। ये नॉलेज तो सिर्फ और सिर्फ एक बाप के पास है, एक भगवान के पास है, और वह है निराकार। वो जब ब्रह्मा के तन में आए, जैसे शिव के सामने नंदी दिखाते हैं, ये ब्रह्मा बाबा है नंदी, तो शिव की सवारी है नंदी पर। निराकार परम पिता शिव परमात्मा परम धाम से कहते ना, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। हे भगवान, हे ऊपर वाले, आओ आकर के खुद आओ आकर के हमें सत्य ज्ञान दो। तो बाप आते हैं और हमें सच सच सुनाते हैं। दुनिया में तो न आत्मा का पता है, न परमात्मा का पता है,
न दुनिया में आदि मध्य अंत की नॉलेज किसी के पास है। ये नॉलेज तो तुमको बाप ही देते हैं। तुम कोई से भी पूछो आत्मा का रूप क्या है, कहेंगे वह ज्योति स्वरूप है, परंतु वो क्या चीज़ है कुछ भी नहीं जानते। तुम अब सब कुछ जानते हो, आत्मा बिल्कुल छोटी सी बिंदी है, स्टार मिसल। और भगवान परमात्मा शिव बाबा, बाबा भी आत्माओं के पिता, वो भी स्टार मिसल है, परंतु उनकी महिमा बहुत है। अब बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं कि तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति को कैसे पा सकते हो। श्रीमत पर चलने से तुम ऊंच पद पा सकते हो। बाबा एक ही बार श्रीमत देते हैं संगम पर। लोग दान पुण्य यज्ञ आदि करते हैं, समझते हैं भगवान रहम करके हमको यहाँ से ले जाएंगे, पता ही नहीं किसी न किसी रूप में मिल जाएगा। पूछो कब मिलेगा, तो कहेंगे अभी बहुत समय पड़ा है, अंत में मिलेगा। तुम मनुष्य बिल्कुल ही अंधियारे में है, तुम अभी सोजरे में आए हो, तुम अब पतितों को पावन बनाने के निमित्त बने हो, परंतु तुम कितने गुप्त रूप में हो। तुम्हें बहुत शांति से काम लेना है। ऐसा प्यार से समझाओ जो मनुष्य से देवता अथवा कौड़ी से हीरे मिसल ऐसे चुटकी में बन जाए। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, मुझे आकर के तुम बच्चों की सेवा में उपस्थित होना है। यह सृष्टि का चक्र कैसे चलता है वो भी समझाना है। वहाँ देवताएं बहुत मौज में रहते हैं। कहाँ? सतयुग में। सतयुग अभी 2036 तक संगम युग चलेगा, उसके बाद सतयुग स्टार्ट हो जाएगा। बाबा का वर्षा मिला हुआ है, कोई चिंता व फिक्र की बात नहीं। गाया जाता है वो क्या है? गार्डन ऑफ अल्लाह। वहाँ हीरे जवाहरातों के महल थे, बहुत धनवान थे, चक्र है, पहले भी थे, फिर से बनेंगे। इस समय बाबा तुमको बहुत धनवान बना रहे हैं। कैसे? इन ज्ञान रत्नों से। फिर तुमको शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलेगा। अब बाबा कहते कैसे मिलेगा? देह का अभिमान छोड़ दो, देह अभिमानी बनो तो मिलेगा। ये देह और देह के सब संबंध आदि जो भी है सब मटेरियल है। तुम अपने को आत्मा तो निश्चय करो। 84 जन्मों का ज्ञान बुद्धि में है। अब नाटक पूरा होता है, अब हमें चलना है वापस अपने घर, तो चलो अपने घर। बुद्धि में यही रहे कि बस अब इस मटेरियल को छोड़ और हम जाएंगे अपने घर परम धाम। तो इस मटेरियल को अब छोड़ा कि छोड़ा, तब तो बुद्धि योग बाप के साथ रहेगा और विकर्म विनाश होंगे। तो गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, परंतु कमल फूल समान पवित्र रहना है, उपराम होकर रहना है। वानप्रस्थी घर बार से किनारा कर साधुओं के पास जाकर बैठ जाते हैं, परंतु यह ज्ञान है ही नहीं कि हमको मिलना क्या है। वास्तव में ममत्व तब मिटता है जब प्राप्ति का मालूम होता है। अंत समय बाल बच्चे याद न आए इसलिए किनारा कर देते हैं। यहाँ तो तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया है, इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है, इससे हम विश्व के मालिक बन जाएंगे, एम ऑब्जेक्ट है। यहाँ आमदनी बहुत भारी है, बाकी जो कुछ भी करते हैं अल्पकाल सुख के लिए पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं अल्पकाल सुख के लिए। मीरा ने भक्ति की, मीरा को साक्षात्कार हुआ, परंतु राज्य तो नहीं लिया ना, सतयुग में तो नहीं गई, जन्म तो यहीं लिया। तो तुम जानते हो बाबा की मत पर चलने से हमें क्या मिलता? भारी इनाम मिलता है। प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी स्थापन करने के लिए तुमको कितनी बड़ी प्राइज मिलती है। बाप कहते हैं अब क्या करो? अब देह का भान छोड़ दो, उड़ाते रहो। हम आपको
सतयुग में फर्स्ट क्लास देह और देह के संबंधी देंगे, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। इसलिए अब मेरी मत पर एक्यूरेट चलो। मम्मा बाबा चलते हैं, इसलिए पहली बादशाही उन्हों को मिलती है। इस समय ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हैं। सतयुग में फिर राज राजेश्वरी बनेंगे, राजा बनेंगे। जब ईश्वर के ज्ञान से तुम राजाओं का राजा बन जाते हो तो फिर वहाँ यह ज्ञान रहता नहीं। इस ज्ञान की दरकार ही नहीं। यह ज्ञान तुमको अभी मिला है। देह का भान अब तोड़ना है। मेरी स्त्री, मेरा बच्चा, मेरा फलाना, सब कुछ भूल जाना है। यही सोचो, सब मरे पड़े हैं। हमारा शरीर भी मरा पड़ा है। हमको तो अब आत्मा को शरीर छोड़ बाप के पास जाना है। इस समय आत्मा का भी ज्ञान किसी को नहीं है। आत्मा का ज्ञान सतयुग में रहता है। सो भी अंत के समय, कब जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो आत्मा कहती है कि अभी मेरा शरीर बूढ़ा हुआ है, अब मुझे नया लेना है। पहले तुमको मुक्ति धाम जाना है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि घर जाना है, नहीं, अभी कहते कि अब कहाँ जाएंगे, पहले मुक्ति धाम। घर लौटने का समय अभी यहाँ है। यहाँ सम्मुख कितना ठोक ठोक कर तुम्हारी बुद्धि में बाबा बिठाते हैं। सम्मुख सुनने और मुरली पढ़ने में रात दिन का फर्क है। आत्मा को अब पहचान मिली है, उसको ज्ञान की चक्षु कहा जाता है। कितना विशाल बुद्धि चाहिए समझने के लिए। छोटी सी स्टार मिसल आत्मा में कितना पाठ भरा हुआ है 84 जन्मों का। अब बाबा के पिछाड़ी हम भी भागेंगे। शरीर सब के खत्म होने हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी को फिर से रिपीट होना है। घर बार को छोड़ना नहीं है। घर बार में रहते हुए भल घर गृहस्थ में रहो, भले धंधा धोरी करो, परंतु सिर्फ इससे ममत्व मिटा देना है। अपने आप को ट्रस्टी समझना है और पूरा पवित्र बनना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। पहले ज्ञान का मंथन करो, फिर सबको प्रेम से ज्ञान सुनाओ। एक माता को ने पूछा बाबा से कि मैं कौन सा पुरुषार्थ करूं, तो बाबा ने सच पुरुषार्थ कहा, किसी को दुख नहीं दो, सबको शुभ भावना शुभकामना देती रहो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो किसी को भी दुख नहीं दो, सबको शुभ भावना शुभकामना सब के लिए रखो। शिव बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करते, उनको कहा जाता है असोचता। तो यहाँ करते हैं बच्चों के लिए। कौन? ब्रह्मा बाबा करते हैं बच्चों के लिए। फिर भी ऐसे समझो कि शिव बाबा ही हमको समझाते हैं। इनको यह नहीं रहता कि मैं सुनाता हूँ, शिव बाबा सुनाते हैं। इसे निरहंकारी पना कहा जाता है। याद एक शिव बाबा को ही करना है। ब्रह्मा बाबा जो विचार सागर मंथन करते हैं तो फिर वही सुनाते हैं। अभी बच्चे भी फॉलो ऐसे करें। जितना हो सके अपने साथ बातें करते रहो। रात्रि को जागकर भी ऐसे ख्याल करना चाहिए। सोए हुए नहीं, उठकर बैठना चाहिए। हम आत्मा कितनी छोटी सी बिंदी है, बाबा ने कितना ज्ञान समझाया है। कमाल है सुख देने वाले बाप की। बाप कहते हैं बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। हे नींद को जीतने वाले बच्चे, और सभी देह सहित देह के मित्र संबंधियों आदि को भूल जाओ। यह सब कुछ खत्म होना है। हमको बाबा से वर्षा लेना है। सबसे ममत्व मिटाकर गृहस्थ व्यवहार में रहना है, पवित्र रहना है। शरीर छूटे तो भी आसक्ति न रहे। अब सच्चा सच्चा काशी कलवट खाना है। खुद काशीनाथ शिव बाबा कहते हैं कि हम तुम सब को लेने आए हैं। काशी कलवट अब खाना ही पड़ेगा सबको। नेचुरल कैलेमिटीज़ भी
अभी आने वाली है। उस समय तुमको भी याद में रहना है, वह भी याद में रहे। कुएं में कूदते थे ना काशी कलवट में, परंतु कुएं में कूदने से तो कुछ होता नहीं था। यहाँ तो तुमको ऐसा बनना है जो सजा खानी न पड़े। तो इतना पद पा नहीं सकेंगे। अगर सजा भी खाई और पद भी भ्रष्ट हो गया तो याद में नहीं रहेंगे, तो ऐसे होगा। बाबा की याद से तो विकर्म विनाश होंगे। साथ साथ यह ज्ञान है कि हम फिर से 84 का चक्र लगाएंगे। इस नॉलेज को धारण करने से हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। कुछ भी पूछना हो तो बाबा से राय पूछ सकते हैं। सर्जन तो एक ही है। बाबा कहते सर्जन तो मैं एक ही हूँ। चाहे सम्मुख पूछो, चाहे चिट्ठी में पूछो, बाबा रास्ता ज़रूर बताएंगे। बाबा कितना छोटा सा स्टार है और कितनी भारी उनकी महिमा है। कर्तव्य किया है तब तो महिमा गाते हैं। ईश्वर ही सबके सद्गति दाता है। इनको भी ज्ञान देने वाला, ब्रह्मा बाबा को भी ज्ञान देने वाला वो है परम पिता परमात्मा, ज्ञान का सागर। बाबा कहते बच्चे एक बाबा को याद करो और अति मीठा बनना है। कल भी बाबा ने कहा था, शिव बाबा देखो कितना मीठा है, प्यार से सबको समझाते हैं। बाबा प्यार का सागर है तो जरूर प्यार करेंगे। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देना है। भल तुमसे कितनी भी किसी की दुश्मनी क्यों न हो, तो भी तुम्हारी बुद्धि में किसी को दुख देने का ख्याल ना आए। सबको सुख की ही बात बतानी है। अंदर किसके लिए बुखार नहीं रखना है। देखो वो शंकराचार्य आदि को कितने बड़े बड़े चांदी के सिंहासन पर बिठाते हैं, और यहाँ शिव बाबा जो तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, और उनका तो हीरो का सिंहासन होना चाहिए, परंतु शिव बाबा कहते हैं मैं पतित शरीर में पतित दुनिया में आता हूँ। देखो बाबा ने कुर्सी भी देखो कैसी ली है। अपने रहने के लिए भी कुछ मांगते नहीं हैं, जहाँ भी रहा लो। गाते भी है, गोदरी में करतार देखा, भगवान आकर पुरानी गोदरी में बैठे हैं। तो अब बाप गोल्डन एजेड विश्व का मालिक बनाने के लिए आए हैं। कहते हैं मुझे इस पतित दुनिया में 3 पर पृथ्वी के लिए भी नहीं मिलते, विश्व का मालिक भी तुम बनते हो। मेरा ड्रामा में पार्ट ही यहाँ है। भक्ति मार्ग में भी मुझे सुख देना है। माया बहुत दुखी बनाती है। बाप दुख से लिबरेट कर शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। कितनी भारी महिमा है। इस खेल का कोई को भी पता नहीं है, इस खेल को कोई भी नहीं जानते। इस समय एक ही भक्ति मार्ग का पंप है और दूसरा है माया का पंप। साइंस से देखो क्या क्या बना लिया है। मनुष्य समझते हैं हम तो यहाँ ही स्वर्ग में बैठे हैं। बाप कहते हैं यह साइंस का पंप है, ये सब अब गए कि गए। ये इतने सब बड़े बड़े मकान आदि सब बने हुए सब गिरेंगे। फिर यह साइंस सतयुग में तुमको सुख के लिए काम में आएंगी। इस साइंस से ही अब विनाश होगा, फिर इसी से बहुत सुख भोगेंगे। ये खेल बना हुआ है। तुम बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। मम्मा बाबा कभी किसी को दुख नहीं देते, समझाते रहते हैं। बच्चे कभी आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। कभी भी माता पिता की पत मना इज्जत नहीं गंवाना है। इस मटेरियल जिस्मानी देह से भी ममत्व मिटा देना है। एक बाप दूसरा न कोई, एक बाबा को ही याद करो। सब कुछ खत्म होने की चीज़ है। अब हमको वापस घर जाना है। बाबा को सर्विस में मदद भी करना है। सच्चे सच्चे साल्वेशन आर्मी तो तुम हो। खुदा ही खिदमतगार, विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ है उनको तुम पार करते हो। तुम जानते हो चक्र कैसे फिरता है। सवेरे सवेरे 3-4 बजे उठ कर के और फिर बैठ जाना है, चिंतन करना है, तो बहुत खुशी रहेंगी और पक्के हो जाएंगे। रिवाइज नहीं करेंगे तो माया तो भुला देंगी।
तो मंथन करो। आज बाबा ने क्या समझाया? एकांत में बैठो, विचार सागर मंथन करना चाहिए। यहाँ भी एकांत अच्छी है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते। आज बाबा ने क्या कहा? बाबा कहते धारणा के लिए मुख्य सार, मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। किसी की बात दिल में नहीं रखनी है। बाप समान प्यार का सागर बनना है। दूसरा, एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना है। मंथन कर फिर प्रेम से समझाना है। बाबा की सर्विस में मददगार बनना है। और बाबा ने क्या कहा? अंत के समय दूसरा कोई भी याद न आए उसको कहते सच्चा सच्चा काशी कलवट, और उसी का पुरुषार्थ करते रहना है। निरंतर याद में रहना है। सोते जागते उठते बैठते तुम्ही से तुम्ही से तुम्ही से। वरदान है, अपने चेहरे और चलन से रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराने वाले संपूर्ण पवित्र भव। रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण प्योरिटी ही रॉयल्टी है। इस रूहानी रॉयल्टी की झलक पवित्र आत्मा के स्वरूप से दिखाई देती है। यह चमक कभी छिप नहीं सकती। कोई कितना भी स्वयं को गुप्त रखे, लेकिन उनके बोल, उनका संबंध संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करेगा। तो हर एक नॉलेज के दर्पण में देखो कि मेरे चेहरे पर चलन में वह रॉयल्टी दिखाई देती है। वह साधारण चेहरा साधारण चलन है। स्लोगन है, सदा परमात्मा पालना के अंदर रहना, यही भाग्यवान बनना है। अच्छा, ओम शांति।